हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल की क्लास। सबसे पहले कुछ नए वर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला शब्द आपको दे रखा है सोब्राइटी। सोब्राइटी का पार्ट ऑफ स्पीच लिख लीजिए, नाउन है। टेम्पर है, ये वर्ब है। पिन होप ऑन है, ये फ्रेज है। ये ऑब्वियस भी है क्योंकि तीन शब्द आपको दिख रहे हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। बाउंटी है, ये नाउन है। कॉन्ग्रेगेशन है, ये नाउन है। TION दे रखा है इसमें, है ना, इसलिए नाउन है। OUS दे रखा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। एप्लॉम है, ये नाउन है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए पार्ट ऑफ स्पीच। तीन चीज़ें इसमें बहुत स्पष्ट थी। ये फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली नाउन होते हैं और OUS एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, बाकी सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। सेंटेंस देखकर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखना सीख ही रहे हैं, कैसे कैसे निकालते हैं वो बताता रहूँगा। सोब्राइटी का जो सिनोनिम है वो आप कह सकते हो सीरियसनेस, गंभीरता को बोलते हैं, सिंसियरिटी को बोलते हैं। ठीक है, सीरियसनेस, गंभीरता लिख लीजिएगा। क्या है इसका मतलब? गंभीरता। दूसरा शब्द है टेम्पर। टेम्पर का मतलब है रिड्यूस, मीन्स कम करना। टेम्पर मतलब क्या है? कम करना, रिड्यूस। पिन होप ऑन, इसका मतलब है एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी खास व्यक्ति या किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करना, आशा करना। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, जगह इतनी नहीं है, नीचे लिखना पड़ेगा, आप खुद लिख लेना। किसी खास व्यक्ति या वस्तु से क्या करना? एक्सपेक्ट करना। बाउंटी है, इसका मतलब रिवॉर्ड या अवार्ड है। बाउंटी से मतलब है रिवॉर्ड या अवार्ड। दोनों में डिफरेंस होता है वैसे, फ़िलहाल इसको पुरस्कार मान लीजिए। हौसला अफजाई के लिए कुछ दें उसको आप मान सकते हैं। वैसे अवार्ड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो नोबल अवार्ड होता है या फिर फिल्म फेयर अवार्ड है। रिवॉर्ड है वो किसी की हौसला अफजाई के लिए जो आप छोटा मोटा कोई पारितोषिक देते हैं उसको बोलते हैं क्या? रिवॉर्ड। ये डिफरेंस है दोनों में। कॉन्ग्रेगेशन है, इसका मतलब असेंबली है, सभा है। असेंबली, सभा, इसे आप पुरस्कार कहेंगे। अगला है सेल्फ राइटियस। ये होता है थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर ऑफ अदर्स, सुपीरियर टू अदर्स। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। ठीक है, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने वाला जो होता है वो सेल्फ राइटियस है। और एप्लॉम का मतलब है कॉन्फिडेंस या सेल्फ अश्योरेंस। सेल्फ अश्योरेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, विश्वास को कह सकते हैं, विश्वास। तो ये तो कुछ वर्ड्स हैं जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको नेक्स्ट सेशन से पहले याद भी करें। एक सेशन में मैं औसतन अगर बात करूं तो 12-13 नए शब्द आप सीखते हैं। 12-13 शब्दों को देखेंगे तो पूरे मंथ में जाकर ये वर्ड्स, मान लीजिए 20 क्लासेस हमारी होती है पूरे मंथ में, तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई आप करें, लगभग 250 के करीब वर्ड्स आप एक मंथ में सीखते हैं। ये प्रोसेस आप एक साल तक चलाते हैं तो आप देखिए कितने ज़्यादा शब्द आपके सामने आ जाएंगे। आप लगभग 2,500 से 3,000 शब्द सीख जाएंगे, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे वहाँ पे बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए आज का एडिटोरियल है शिवर एंड सीजर। सबसे पहली बात तो एंड की बात हम करें। एंड क्या होता है? एक कनेक्टर होता है। एंड एक कंजंक्शन होता है। एंड का एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, एंड अपने दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट तरफ सेम चीज़ों को लेता है, मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच सेम लेता है। तो यहाँ पे शिवर है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। शिवर का मतलब कांपना है, शिवर का मतलब डरना है, सीजर का मतलब जब्त करने की प्रक्रिया है, जब्त करना है, कन्फिस्केट करना है, बाई फोर्स किसी चीज़ को हथिया लेना है। ये है कांग्रेस पार्टी के बारे में है। कांग्रेस पार्टी जो अपनी लिस्ट दे रही है राज्यसभा के लिए अपने कैंडिडेट्स की, उसके बारे में है। कांग्रेस ने एक चिंतन शिविर किया था उदयपुर में और उस चिंतन शिविर में कुछ बड़े बड़े वादे इसने किए थे, कुछ संकल्प इसने लिए थे, लेकिन लेखक कह रहा है कि वो संकल्प तो कुछ ही दिनों में हवा हो गए। अब कांग्रेस फिर से वही ट्रैक पे चल पड़ी है जो कि पहले चल रही थी। तो शिवर एंड सीजर का मतलब है डर है, और सीजर
जब्त करने की कोशिश है ना, हथियाने की कोशिश है सीट को। तो अब देखिएगा क्या चीज़ें हैं, पूरा तो ये टाइटल समझ में आपको तब आएगा जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो देखिए, नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड, बहुत सीधा सिंपल सी कंसेप्ट इस एडिटोरियल रीडिंग का ये रहता है हमारे क्लास में कि जो भी आपको येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट दिख रहा है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। इसके वर्ब क्या होंगी वो मैं बताता चलता हूँ। जो ये रेड कलर में दिख रहा है वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि आपको एक नोटबुक लेकर डेफिनेटली बैठे होंगे आप। अगर आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पर तो ज़रूर इस नोटबुक लेकर बैठा करें। पेन नोटबुक लिए बिना ये क्लास अधूरी है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको नोट करते चलें। जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी आप नोट करेंगे तो आपको बहुत बार हेल्प मिलेगी कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में। आप सेंटेंस करेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले, वो ठीक कर पाएंगे और साथ में क्लोज टेस्ट ठीक कर पाएंगे। तो नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं थे जिन्होंने कि एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्टेड इसकी वर्ब है। द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, कि टू प्रैक्टिस, कि कांग्रेस वो चीज़ें व्यवहार में लाएगी। क्या चीज़ें? वॉट इट सेड, जो कुछ भी इसने कहा। इट वुड, कि वो करेगी। एट द चिंतन शिविर, कहाँ पे ये बात कही थी? चिंतन शिविर में, या फिर इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कह दें। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब भी चिंतन ही होता है। इन उदयपुर, कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। कब से बात है चिंतन शिविर, कब से कब तक चला था? ये 13 मई से लेकर 15 मई तक चला था। बट इट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था कि ये चिंतन शिविर में जो कह रही है वो करके दिखाएगी। ऐसा तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी। लेकिन जो इसकी लिस्ट है कैंडिडेट्स की राज्यसभा के लिए, वो लिस्ट ऐसा लगता है कि जो व्यूज़ थे किसके, जो लगभग जो सिनिकल टाइप के व्यक्ति हैं, सस्पिशियस, जिनको डाउट था कांग्रेस की क्षमता पर, कांग्रेस के वादों पर, जो उन्होंने सोच रखा था ना, उन बातों की पुष्टि इसने कर दी। जो लिस्ट इसने दी है उससे पुष्टि हो जाती है कि कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं आया है, कांग्रेस अपने चिर परिचित अंदाज में ही आगे बढ़ रही है। वही ढर्रा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक मैंने बताया है सीधा सिंपल ट्रांसलेशन। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप बिटवीन द लाइन्स जाकर कैसे आप नए चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिएगा, मैनी पीपल की वर्ब है एक्सपेक्टेड, इट की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है वुड, ठीक है। ये वुड के बाद में ऐसा मान लो वुड डू, है ना, ये जो करेगी इसके लिए दे रखा है। और इट्स लिस्ट है, इसकी वर्ब है सीम्स। ये तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब कर दिया अलग। अब कुछ और चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है एंड बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव टू अप्लाई द एज अ डिटर्मिनर। तो पॉलिटिकल पार्टीज से पहले द का प्रयोग हम करते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिस है वो यहाँ पे वर्ब है। प्रैक्टिस का नाउन फॉर्म जो है PRACTICE होता है। जब CE आता है तो वो नाउन है, SE आता है तो वर्ब है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ खास अगर बात करें तो जब शुरुआती बिंदु होता है, चाहे वो जगह की बात हम करें या फिर हम बात करें समय की, दोनों में ही शुरुआती बिंदु से पहले फ्रॉम लगता है और अंतिम बिंदु से पहले टू लगता है। तो 13 मई से शुरू हुआ, 15 मई तक चला, ये कहना चाह रहा है। एक रेड कलर में वर्ड था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है ग्रुप बैठ जाता है, अपने अपने विचार शेयर करता है। और विचार इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है सोल्यूशन निकालने का, उसे हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। एक प्रकार से यहाँ पे दिमाग लगाया जाता है, पूरा सोच विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, एक बात और समझनी है, राज्यसभा लोकसभा इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। एक बात और समझनी है कि राज्यसभा से पहले, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस कहलाता है, जबकि लोकसभा है वो लोअर हाउस कहलाता है। ये आगे काम आएगा आपके। अब एक बार फिर से मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, बाकी सारी बातें हमने समझ ही ली। इसकी कहना चाह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कांग्रेस से कि कांग्रेस ने जो कहा है वो करेगी। चिंतन शिविर में जो इसने कहा था, या इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम दे दीजिए, उदयपुर राजस्थान में हुआ था, 13 मई से 15 मई के बीच में हुआ था। लेकिन जो इसने अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी की है राज्यसभा के लिए, इसने कन्फर्म कर दिया है किसको? जो अधिकांश सिनिकल जो लोग हैं, जो बहुत सस्पिशियस हैं, डाउटफुल हैं। सिनिकल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सस्पिशियस, या फिर इसे आप कहेंगे डाउटफुल। तो बहुत डाउटफुल जो लोग हैं, सस्पिशियस हैं, जो संदेह करते हैं, उनके बातों को, उनके विचारों को सही साबित कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। आगे आइएगा भाई। रेयरली हैज़ ए पॉलिटिकल पार्टी अबेंडेंड। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी है वो छोड़ दे, अबेंडन कर दे, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को, विद इन डेज, कुछ ही दिनों के भीतर, ऑफ अनाउंसिंग इट,
जब इसको अनाउंस करें, कोई सिद्धांत अनाउंस कर रही है और उसके कुछ दिनों के भीतर उसको छोड़ देती हो, जो सिद्धांत कैसे अनाउंस किए हों, सच बॉइस्ट्रस एप्लॉम, एप्लॉम मैंने बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस को बोलते हैं, बहुत ही विश्वास से। बॉइस्ट्रस जो शब्द है इसका मीनिंग नोट कर लीजिए, बॉइस्ट्रस एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है, इसका मतलब नॉइजी होता है या अनरूली होता है, बहुत ही शोर करके, शोर मचा के, बहुत ही एक वाइल्ड तरीके से, बहुत ही वायलेंट तरीके से, बड़े पुरजोर तरीके से आपने विश्वास दर्शाया था कि हम ये चीज़ें जो हैं, ये प्रिंसिपल्स जो हैं फॉलो करके रहेंगे। एंड सेल्फ राइटियसनेस, ये हमने देखा ही था, सेल्फ राइटियस जो था वो एडजेक्टिव था, ये नेस लगा दिया लास्ट में इसलिए इसको नाउन कहा जाएगा। और सेल्फ राइटियसनेस का मतलब क्या है, अपने आप को दूसरों से सुपर समझने की प्रवृत्ति, और बड़े ही सुपीरियरिटी से जो इन्होंने शो किया था, ठीक है। तो उतना जल्दी या इस तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी जो है प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ती है जैसे कि कांग्रेस ने छोड़ा है इस केस में, जैसे कि कांग्रेस ने किया है इस केस में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी कहानी, एक बार फिर से समझ लीजिए इसका ट्रांसलेशन, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द हिडन मीनिंग्स ऑफ द गिवन पैराग्राफ। कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है इतना जल्दी कोई प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ती है जितना कि कांग्रेस ने छोड़ा है, और कांग्रेस ने ये प्रिंसिपल्स जो हैं बड़े पुरजोर तरीके से, बड़े नोइजी तरीके से, बड़े विश्वास से यहाँ दिखाया था और अपने सुपीरियरिटी के साथ दिखाया था कि हम ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह हवा हो गए। कैसे हुआ समझिए। रेयरली जो है ये एक नेगेटिव एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब है। रेयरली, हार्डली, स्केयर्सली, नो सूनर, ये सब एडवर्ब्स होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इससे स्टार्ट करोगे तो आप इन्वर्जन लगाएंगे। इन्वर्जन का मतलब है क्रियाकर्ता से पहले लगाएंगे। तो ये हैज जो आ रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज को देख कर आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी सिंगुलर है इसलिए हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। मैंने कौन कौन से शब्द बताए, आप यहाँ पे कुछ शब्द मैं नोट कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हार्डली से स्टार्ट हो, या फिर स्केयर्सली से स्टार्ट हो, या भी आपको रेयरली दे रखा है इससे स्टार्ट हो, या फिर नो सूनर से हो, या फिर नेवर से हो, या नोर से हो, या अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से हो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि क्या मिल जाए, सो मिल जाए, सच मिल जाए। तो इनसे सेंटेंस का स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगेगा, मतलब क्रियाकर्ता से पहले आएगी। एक बात। दूसरी बात, अबेंडन का मतलब क्या है। अबेंडन का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। यहाँ लिख देता हूँ, अबेंडन का मतलब नोट करेंगे आप, रिनाउंस। अबेंडन का मतलब है रिनाउंस, या फिर अबेंडन का मतलब कहेंगे गिव अप, छोड़ना है, त्यागना है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई बड़े मुश्किल से या बड़े दुर्लभ है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती ऐसी चीज़ें कि कोई राजनीतिक पार्टी ने सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट का मतलब ग्रुप है, नाउन है, यहाँ पे ए लग रखा है इसलिए नाउन है, कि प्रिंसिपल्स का सेट मतलब एक सिद्धांत, 5-10 सिद्धांत लिया, उसको एक ग्रुप मान लिया, उन सिद्धांतों को इतना जल्दी छोड़ दिया हो। और वो सिद्धांत है जिसको अनाउंस किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बड़े ही बॉइस्ट्रस एप्लॉम के साथ, बहुत ही शोरगुल भरे विश्वास के साथ, बहुत शोर मचाया था इसके लिए, बहुत विश्वास दिखाया था, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाया था। तो जितना जल्दी कांग्रेस ने ऐसा किया उतना जल्दी तो किसी ने नहीं किया, दुर्लभ होती है ऐसी बातें, ठीक है। दो यहाँ पे ब्लू कलर में है सच और एज। सच के बारे में बता दूं आपको मैं, तो सच यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, सच यहाँ पे एडजेक्टिव है। वैसे सच डिटर्मिनर भी हो सकता है, सच प्री डिटर्मिनर भी होता है, क्योंकि इसके बाद जो आप लगाते हैं कोई भी नाउन तो ए या एन लग जाता है, उससे प्री डिटर्मिनर भी है, और प्रोनाउन भी है। अगर प्रोनाउन होता तो आगे आपको नाउन वगैरह नहीं मिलता। तो ये 4 फंक्शन होते हैं किसके, सच के। एज है वो यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, और ये लाइक के अर्थ में आ रहा है। एज जो होता है वो कंजंक्शन होता है, एज होता है वो एडवर्ब होता है, एज एक प्रेपोजिशन भी होता है। एज अगर कंजंक्शन के रूप में आए तो सिंस मतलब चूंकि या क्योंकि का मीनिंग भी देता है, और एज जो है कंजंक्शन के रूप में आए तो लाइक या फिर द सेम वे, इन द सेम वे, इसी तरीके से इस अर्थ में भी आता है। तो ये सेम वे के तरीके में आ रहा है। आगे आ जाओ। द उदयपुर शिविर रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब नोट कर लीजिएगा, रिजॉल्व का मतलब है डिटरमिन या डिसाइड, तय करना, डिटरमिन या डिसाइड। तो उदयपुर शिविर ने रिजॉल्व किया, उसमें ये तय किया गया दैट द प्रिंसिपल ऑफ 1 फैमिली 1 टिकट शुड बी एंश्योर्ड, कि जो सिद्धांत है 1 फैमिली 1 टिकट का, एक परिवार के पीछे हम एक को ही टिकट देंगे, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट है द उदयपुर शिविर, वर्ब है रिजॉल्व,
सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, वर्ब है शुड बी इंश्योर्ड, और ये पैसिव कहा जाना चाहिए क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इंश्योर है, इसका मतलब सुनिश्चित करना है। एक होता है इंश्योर, इसका मतलब बीमा करना है, और एक होता है अश्योर, इसका मतलब आश्वस्त करना है। इंश्योर का सुनिश्चित करना है, इंश्योर बीमा करना है, आई वाले का इंश्योरेंस बनता है इससे, और अश्योर का मतलब आश्वस्त करना है। रिजोल्व का मतलब बता ही दिया। द उदयपुर शिविर में द डिटर्मिनर है, उदयपुर शिविर नाउन है, कंपाउंड नाउन है। रिजल्ट वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, द डिटर्मिनर है, प्रिंसिपल नाउन है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PLE ना होकर PAL अगर होता तो प्रधानाचार्य इसका मतलब होता। ओ है वो प्रेपोजिशन है। वन फैमिली वन टिकट, वन वैसे न्यूमरल होता है, फैमिली नाउन है, वन न्यूमरल है, फैमिली ये टिकट नाउन है। शुड बी इंश्योर्ड में शुड हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी है, बी जो है इसके साथ में बेस फॉर्म दे रखी है, और फिर इंश्योर्ड थर्ड फॉर्म है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म अगर है तो पैसिव मान लिया जाता है। आगे देखिए, रिटायरमेंट एज फॉर लीडर्स फॉर इलेक्टेड पोस्ट वो सजेस्टेड। क्या कहा गया? लीडर्स जो चुने हुए पोस्ट पर हैं उनके लिए रिटायरमेंट की जो एज है उसको सजेस्ट किया गया है ना। दो नो स्पेसिफिक डिसीजन वॉज मेड, यद्यपि या हालांकि कोई भी विशेष डिसीजन इस बारे में नहीं लिया गया। सब्जेक्ट वर्ब देखें तो रिटायरमेंट एज सब्जेक्ट है, वर्ब है वॉज सजेस्टेड। सब्जेक्ट है डिसीजन, वर्ब है वॉज मेड। ठीक है, रिटायरमेंट एज के लिए वर्ब है वॉज सजेस्टेड, और स्पेसिफिक डिसीजन के लिए वर्ब क्या है? वर्ब है वॉज मेड। यहाँ पे ए डिटर्मिनर है, रिटायरमेंट एज कंपाउंड नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, इलेक्टेड एडजेक्टिव है, पोस्ट इसका ऑब्जेक्ट नाउन है। वो सजेस्टेड हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। दो होता है वो कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। यहाँ पे इसे आप मान लीजिए एडवर्ब, क्योंकि ये हालांकि, हाउएवर या नॉटविथस्टैंडिंग काट देता है। नो डिटर्मिनर है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, डिसीजन नाउन है, वॉज मेड इसकी वर्ब है। आगे देखिए, दीज मूव्स वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट। जब भी आप वुड हैव बीन ऐसा कुछ देखते हैं वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है कि ऐसा हो गया होता। तो ये जो मूव्स हैं, ये जो कदम हैं, कौन कौन से? एक तो कहा कि वन फैमिली वन टिकट, एक कहा गया रिटायरमेंट की एज फिक्स करेंगे। ये जो कुछ कदम जो हैं ये अच्छी स्टार्ट होती, एक अच्छा प्रारंभ होता। ठीक है, दो नॉट इन द लीस्ट सफिशिएंट। नॉट इन द लीस्ट जो है एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एक बार इसको हटा दूं, ये बात हटा दें तो आपको समझ में आएगा कि ये बात जुड़ी हुई है कि ये जो मूव्स हैं ये अच्छा स्टार्ट होता किसके लिए? टू स्टर। स्टर का मतलब लिख लो, स्टर का मतलब होता है स्टिम्युलेट, स्टर का मतलब होता है इंसाइट या इंस्पायर, है ना, उत्प्रेरित करना। सम फ्रेश थॉट, तो ये एक अच्छा कदम होता किसके लिए? नई विचार, कोई नया विचार प्रेरित करने के लिए। इन्फ्यूज़, इन्फ्यूज़ का मतलब होता है फिल, भरना या सफ्यूज़, कोई नया ब्लड, ब्लड मतलब खून भरने के लिए नहीं, जोश, खून मतलब जोश भरने के लिए। एंड ब्रीद न्यू लाइफ, ब्रीद न्यू लाइफ का मतलब एक नया जीवन संचारित करने के लिए। इनटू द पार्टी, पार्टी में कांग्रेस पार्टी की बात है इसलिए द का प्रयोग है। तो देखो, दीज मूव्स, दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोज, ये मैं आए दिन बताता हूँ, हर सेशन में बात करता हूँ इसकी। दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं? ये आपके प्रोनाउन भी होते हैं डेमोस्ट्रेटिव, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। इफ़ दे हैव गॉट नाउन आफ्टर देम देन दे मस्ट बी कंसीडर्ड एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इफ वी डू नॉट हैव नाउन आफ्टर देम देन दे विल बी कॉल्ड प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये जो मूव्स हैं वो एक अच्छा स्टार्ट होते, किसके लिए होते? टू स्टर सम फ्रेश थॉट, एक कुछ नए विचार लाने के लिए, नए विचार उत्प्रेरित करने के लिए, कोई नया जोश भरने के लिए, नया जीवन संचारित करने के लिए पार्टी में। लेकिन ये कह रहा है यद्यपि या हालांकि ये सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नॉट एट ऑल का अर्थ देता नॉट इन द लिस्ट, सफिशिएंट पर्याप्त, लेकिन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है ये स्टेप्स। बट फार फ्रॉम मेकिंग एनी सीरियस अटेम्प्ट्स टू एडहेयर टू दिस मॉडेस्ट रिफॉर्म एजेंडा। एडहेयर टू जो शब्द है, एडहेयर का मतलब होता है, एडहेयर में टू लगता है। पहली बात तो, पहली चीज़ तो ये है कि एडहेयर में क्या लगता है? टू। एडहेयर टू का मतलब होता है कंप्लाई विथ, या फिर इसका मतलब होता है स्टिक टू, पालन करने को बोलते हैं, कोई भी नियम आदि का पालन करना।
बट फार फ्रॉम मेकिंग एनी सीरियस अटैम्प्ट, लेकिन कोई भी सीरियस अटैम्प्ट तो किया नहीं, सीरियस अटैम्प्ट से तो बहुत दूर रहे। टू एडहेयर टू दिस मॉडेस्ट रिफॉर्म एजेंडा, रिफॉर्म सुधार होता है, एजेंडा उद्देश्य है, मॉडेस्ट का मतलब वैसे विनम्र है, लेकिन यहाँ पे जो नॉट लार्ज है, बड़ा नहीं है, उसके लिए बोलेंगे। तो ये जो एजेंडा रखा है कांग्रेस पार्टी ने, बहुत बड़ा एजेंडा तो नहीं रखा, हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन की बात तो इन्होंने नहीं की, छोटी मोटी बातें की। तो इसको करने के लिए सीरियस अटेम्प्ट करने थे, बहुत गंभीर प्रयास करने थे, उससे बहुत दूर ये रही। द कांग्रेस पार्टी ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर इट। ट्रैम्पल के मतलब नोट कर लें। ट्रैम्पल के दो मतलब होंगे, एक क्रश होगा, कुचलना, एक डिग्रेड होगा, मतलब आलोचना करना, अपमानित करना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसको डिसरिगार्ड कर दो, डिग्रेड की जगह डिसरिगार्ड कर दो, अपमानित करना। तो कह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है उसने पूरा का पूरा खेल चौपट कर दिया, पूरा इसको क्रश कर दिया, कुचल के रख दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। इफ़ नॉट इन लेटर, चाहे शब्दों में ना किया हो, इन लेटर का मतलब शब्दों में, मोस्ट सर्टेनली इन स्पिरिट, लेकिन ये निश्चित है, लगभग निश्चित है कि स्पिरिट में तो कर ही दिया। लेटर और स्पिरिट क्या होता है भी, कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे रूल्स बनाते हैं हम लोग कि सुबह आपको इतनी बजे उठना है, उसके बाद में हमें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद में हमें पूजा पाठ करना है ना, ऐसा करके एक रूल बनाया आपने कि मैं आज से ज़िंदगी को चेंज करूँगा, इस तरीके से चेंज करूँगा। लेकिन क्या आप उसका फॉलो कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में ऐसा जोश रखते हैं? कागज़ों में ही केवल ऐसा है? अगर आपके पीछे वो भावना भी है, आप उत्साह भी रखते हैं उसको करने के लिए, तो उसकी स्पिरिट भी आप में है, वरना वो लेटर में ही है। तो ये होता लेटर एंड स्पिरिट। तो यहां तक क्या कहना चाह रहा है? लेकिन, बट लेकिन, फार फ्रॉम मतलब दूर, किससे दूर? फ्रॉम प्रपोजिशन आ गया तो आगे आईएनजी आ गया। इस चीज़ से दूर की भी कोई सीरियस अटेम्प्ट तो नहीं किया गया, कोई गंभीर प्रयास तो नहीं किए गए। किसके लिए? इस मॉडेस्ट रिफॉर्म एजेंडा को पूरा करने के लिए, इसका पालन करने के लिए। जो रिफॉर्म एजेंडा रखा है, पार्टी में सुधार का जो एजेंडा रखा है, जो बड़ा एजेंडा तो नहीं है खैर, उसको पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत थी। लेकिन उससे दूर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? इसको पूरी तरह से कुचल दिया, इसको पूरी तरह से डिसरिगार्ड किया। चाहे लेटर में ना किया हो, लेकिन स्पिरिट में तो लगभग किया ही है। अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ध्यान से सुनिए, मैं इस पैराग्राफ में बताता हूं। सभी का तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाता है। काफ़ी सारे बच्चे फिर ये कहते हैं कि सर हम तो बहुत दिनों से चैनल देख रहे हैं और आप बार बार में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों इस तरीके से बताते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे नए भी होते हैं, तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस सा कर रहा हूँ। कुछ पैराग्राफ का पार्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ की बात करें, बट प्रपोजिशन है, फार होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। फ्रॉम है वो क्या है? प्रपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट मेकिंग, अब ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, किसी क्रिया को हम नाउन बना सकते हैं आईएनजी लगा के। एनी डिटर्मिनर है, सीरियस एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट्स नाउन है। टू एडहेयर इन्फिनिटिव है, टू इसके साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ है। इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एजेंडा है, रिफॉर्म एजेंडा है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मॉडेस्ट है वो एडजेक्टिव है। द कांग्रेस पार्टी कंपाउंड नाउन है, द डिटर्मिनर है। ट्रैम्पल्ड इसका वर्ब है। ऑल होता है वो डिटर्मिनर होता है। ओवर है वो प्रेपोजिशन है। इट है वो इसका ऑब्जेक्ट है। इफ़ नॉट, इफ़ सपोजिशनल कंजंक्शन होता है। नॉट है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इन प्रेपोजिशन है लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। मोस्ट है वो एडवर्ब होता है। सर्टेनली एडवर्ब है। इन स्पिरिट इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से द एक्सक्लूजन ऑफ आनंद शर्मा एंड गुलाम नबी आज़ाद। एक्सक्लूजन इंक्लूजन का उल्टा है। जब इंक्लूजन कहा जाए तो समावेश कर रहे हो, जोड़ रहे हो, शामिल कर रहे हो। एक्सक्लूजन कहा जाए मतलब बाहर रख रहे हो। तो देखिए, दो व्यक्तियों को दूर रखा है कांग्रेस ने राज्यसभा की लिस्ट से, एक आनंद शर्मा और दूसरे गुलाम नबी आज़ाद को। हु हैव बीन इन द अपर हाउस, हु आ रहा है इन दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रहे हैं किसमें? अपर हाउस में। अपर हाउस मतलब मैंने बताया था राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस होता तो इसका मतलब लोकसभा होता। तो ये दोनों ही अपर हाउस में रहे हैं फॉर 4 and 5 टर्म्स। टर्म्स है इसका मतलब इतनी बार रहे हैं। सदस्यता जो भी मिलती है, जितनी समय अवधि के लिए मिलती है उतनी बार। तो 4 बार तो ये सदस्य रहे, 5 बार ये रहे, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। क्रमशः का मतलब आनंद शर्मा 4 बार, गुलाम नबी आज़ाद 5 बार। मेयरली शोज, ये केवल ये दिखाता है। मेयरली का मतलब होता है ओनली, एडवर्ब है। शोज ये दिखाता है क्या? एक्सक्लूजन की वर्ब है ये शोज। एक्सक्लूजन सिंगुलर है तो शोज सिंगुलर है। क्या दिखाता है? कि स्कोर्स हैव बीन सेटल्ड, कि हिसाब चुकता किया गया है। स्कोर सेटल करने का मतलब हिसाब चुकता करना। पैसिव है, स्कोर्स के साथ में हैव बीन सेटल्ड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, किसकी बजाय? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, लॉयल्टी नाउन है।
नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच, लॉयल्टी या डिवोशन होता है, वफादारी या समर्पण होता है। ठीक है, तो स्कोर सेटल किया गया है किसकी बजाय, किसी प्रकार के सिद्धांत के प्रति लॉयल्टी दिखाने की बजाय। ठीक है, किसी भी प्रकार के सिद्धांतों के प्रति लॉयल्टी दिखाने की बजाय केवल स्कोर सेटल किया गया है। भाई इतनी बार ये आ गए तो इनको कहा कि तुम्हें तो बहुत मौका मिल गया, हटा दिया इनको, और बताना ये चाहा कि देखो हमने कहा था ना कि एज इतनी रहेगी, हमारी रिटायरमेंट एज रहेगी, हम एक बार में एक टिकट ही देंगे, वो भी काम पूरा हो गया। तो ये केवल खाना पूर्ति की गई है, कहने का मतलब ये है। फिर कह रहा हु विल नाउ बी वेटिंग फॉर इट्स 2024 लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट। अब कौन अब वेट कर रहा होगा, हु की वर्ब है वो विल भी है, नाउ एडवर्ब है, वेट फॉर, वेट के साथ फॉर लगता है याद रखें, और वेट फॉर के स्थान पे हम लिख सकते हैं अवेट। तो कौन यहां पे इंतजार कर रहा होगा 2024 के लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट का, इन विच, जिसके अंदर कांग्रेस हैज़ प्रॉमिस, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है, कांग्रेस की वर्ब जो है हैज़ प्रॉमिस्ड है, टू इंक्लूड, कि कांग्रेस इंक्लूड करेगी 50% उन लोगों को जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है। बिलो है वो यहाँ पे लेवल में कम होने के लिए आ रहा है। तो कौन यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा 2024 के लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट का, जिसमें कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि हम 50% उन लोगों को शामिल करेंगे जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है। ये है आज के प्रश्न। पिछले प्रश्नों के जवाब मिल ही गए होंगे। हार्ट मिलता है हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। तो जो हार्ट मिलता है जिस भी इस विद्यार्थी को, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अगर हार्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ है, बाकी विद्यार्थियों के क्वेश्चन से मैच करके अपना आंसर भी सुधारें आप। और ये आज के क्वेश्चंस हैं ट्रेम्पल, फिडेलिटी, इन्फ्यूज, रिजॉल्व। सारे के सारे क्वेश्चंस आज की वोकैब पे आधारित हैं। ये सारे वर्ड्स मैं बता चुका हूँ। अभी तक का जो सफ़र हमारा रहा है आज के सेशन का, उसमें रिजॉल्व, इन्फ्यूज, फिडेलिटी, ट्रेम्पल सब आ चुके हैं। बात रही, आप एक लाइक जरूर करके जाया करें और शेयर करें अधिक से अधिक सेशन को, ताकि और भरपूर ऊर्जा से और बेहतरीन सेशन आप तक पहुंचते रहें। एक बात और बता दूं कि पेड कोर्सेज एक्सेस करने के लिए आशीष क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वहां पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज हैं, एक बार जाके ज़रूर से डेमो वीडियोस देखें। सभी के साथ PDF उपलब्ध है। बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किए गए कोर्सेज हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में भी, डेली लाइफ में भी। एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसका PDF पहले ही अपलोड हो जाता है, जल्दी हो जाता है सुबह। तो आप पहले ये जानना चाहें कि कौन सा सेशन में पढ़ाने वाला हूँ, उसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी वोकैबलरी साथ में होती है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम भी आशीष क्लासेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा सर्च भी कर सकते हो आप, है ना। उसमें आपको कुछ खूब सारे क्वेश्चंस भी पर डे मिलते हैं। वो क्वेश्चंस की भी अगर आप नोट कर रहे हैं कंटिन्यू, तो बहुत बड़ा कलेक्शन आपके पास अब तक हो गया होगा, वहाँ पर भी जुड़ जाएँ। अब देखिए सब आगे एट द एंड। देखिए एक तो होता है इन द एंड, एक होता है एट द एंड। इन द एंड करते हो तो इसका मतलब वो कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष है, वो एक प्रकार से फाइनल एक स्टेज है। और एट द एंड का मतलब समय सीमा है उसके एंड में, जो समय सीमा दी गई है उसके एंड में। तो अंत में जो 10 मेंबर्स हैं, द कांग्रेस विल सेंड, जो कांग्रेस भेजेगी कहाँ पर, राज्यसभा में। देयर आर एटलीस्ट 2, अब कम से कम 2 ऐसे हैं, हु आर द सेकंड मेंबर्स, जो कि अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं, टू रिप्रेजेंट द पार्टी, पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कहाँ पर, या तो राज्य विधानसभा में या फिर संसद में। ठीक है, फिर कह रहा ऑल 5 सीट्स, जो पूरी की पूरी 5 सीट्स हैं, दैट द पार्टी कैन विन, जो पार्टी जीत सकती है। कहाँ पर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। द लास्ट 2 स्टेट्स, ये 2 अंतिम राज्य हैं जहाँ पर इसके मुख्यमंत्री हैं। अब ये सब्जेक्ट नहीं है, मैंने गलती से कर दिया इसको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है। वैसे देखो लाइन तो है ही, सब्जेक्ट नहीं है। ये ऑल 5 सीट्स जो हैं हैव गॉन, ये सभी 5 सीटें जो हैं वो लीडर्स हैव गॉन टू लीडर्स, उन नेताओं के पास गई है फ्रॉम आउटसाइड, जो नेता बाहर से हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको। द कांग्रेस है, इसकी वर्ब है विल सेंड, ये वर्ब है। और हु है वो आ रहा है टू के लिए, इसकी वर्ब आर है। फिर द पार्टी है, इसकी वर्ब कैन विन है। और इससे पहले ऑल 5 सीट्स है, इसकी वर्ब ही है वो हैव गॉन है। इट की वर्ब है वो हैज़ है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए। तो अंत में जो 10 मेंबर्स कांग्रेस भेजेगी अपर हाउस में, राज्यसभा में, देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है। तो 2 कम से कम ऐसे सदस्य होंगे जो कि सेकंड मेंबर्स होंगे अपनी फैमिली के। चिंतन शिविर में क्या कहा, 1 फैमिली 1 टिकट। यहाँ पे 2 कम से कम सदस्य ऐसे होंगे जो अपने परिवार से दूसरा मतलब सदस्य होगा पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में या फिर संसद में। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी की सारी 5 सीटें जो कि पार्टी जीत सकते राजस्थान और छत्तीसगढ़ में,
अंतिम 2 स्टेट्स जहां पर इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इन 2 राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, तो यहाँ पे 2 राज्य ऐसे हैं। तो सारी की सारी 5 सीट्स जो हैं वो गई हैं लीडर्स के पास। किन लीडर्स कौन से हैं? जो कि बाहर से हैं। इवन द कैंडिडेचर मतलब उम्मीदवारी, यहाँ तक कि इवन मतलब भी, इवन जो है एडवर्ब होता है, ये स्ट्रेस डालने के लिए एम्फेटिक वे में यूज़ किया गया है, जोर देने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ तक कि जो उम्मीदवारी है इस व्यक्ति की, इज आ रहा है इस उम्मीदवारी के लिए, इज़ नॉट फ्रॉम हिज होम स्टेट, वो उम्मीदवारी इनके गृह राज्य से नहीं है जो कि हरियाणा है। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनकी उम्मीदवार हरियाणा से नहीं है, बल्कि कहाँ से है? राजस्थान से। एज इट हैपन, जैसा कि ये डेवलप हो रहा है, इट की वर्ब है हैपन्स। एज है जैसे कि ये हो रहा है, एज इट हैपन्स जैसे कि ये घटित हो रहा है। द कांग्रेस इज होल्डिंग स्टेट लेवल कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन का मतलब असेंबली है। कांग्रेस जो है वो राज्य स्तरीय असेंबली कर रही है। अक्रॉस प्रपोजिशन है, इसका मतलब है हर हिस्से में, प्रत्येक भाग में, सभी जगह पे, ठीक है, एवरीवेयर, पूरे देश भर में। कब? 1 जून और 2 जून को। किस लिए? कम्युनिकेट मतलब संचारित करने के लिए, प्रसार करने के लिए उन डिसीजंस को जो लिए गए थे, कहाँ पे? उदयपुर के चिंतन शिविर में। तो जैसा कि डेवलप हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? 1 जून और 2 जून को पूरे देश भर में सभाएं कर रही है। किस लिए? ताकि जो डिसीजन इसने लिए हैं उदयपुर में चिंतन शिविर में, उनको कम्युनिकेट कर सके, उनको बता सके। द राज्यसभा लिस्ट हार्डली फॉर्म्स, हार्डली का मतलब नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ डजंट फॉर्म। ये इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ डजंट फॉर्म। बात एक ये नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है ना। तो राज्यसभा की जो लिस्ट है उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं बनाती है, फॉर्म नहीं करती है कोई इंस्पायरिंग बैकग्राउंड सिचुएशन, कोई भी प्रेरित करने वाली स्थिति नहीं बनाती है टू दैट एक्सरसाइज। मतलब जो एक्सरसाइज यहाँ पे कांग्रेस को करनी, चिंतन शिविर में जो भी उसने तय किया था, 1 फैमिली 1 टिकट, और आयु निर्धारित करना, एज रिटायरमेंट के लिए, है ना, निर्धारित करना, इस एक्सरसाइज के लिए ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती कि लिस्ट जो इसने बनाई है वो इस एक्सरसाइज के लिए एक प्रेरित करने वाली सिचुएशन क्रिएट करती हो, ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आता है। फॉर्म्स जो है वो राज्यसभा लिस्ट की वर्ब है। द पार्टी डिमांड्स ब्लड एंड स्वेट फ्रॉम इट्स वर्कर्स, पार्टी कांग्रेस पार्टी है। द इसलिए लग रहा है क्योंकि वी नो विच टाइप ऑफ पार्टी इज दिस, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी नो एग्जैक्टली बिकॉज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कांग्रेस पार्टी, दैट इज वाई दिस वन हैज बिकम डेफिनेट, और डेफिनेट बन गया है तो वी हैव टू अप्लाई द एज डिटर्मिनर। तो पार्टी जो है वो डिमांड करती है ब्लड और स्वेट की फ्रॉम इट्स वर्कर्स, अपने वर्कर्स से, मतलब खून पसीना चाहिए पार्टी को, ठीक है, लेकिन और ऑफर करती है बाउंटीज, गिफ्ट्स या फिर रिवॉर्ड अवार्ड्स, किसको? सेलेक्ट फ्यू। सेलेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, साथ ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड भी एडजेक्टिव हो सकता है, सेलेक्ट भी एडजेक्टिव हो सकता है, गिने चुनों को ही रिवॉर्ड देती है। तो पार्टी को खून और पसीना चाहिए सभी वर्कर्स से कि मेहनत करो, बहुत जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन कुछ चुने हुए को ही ये पुरस्कार देती है, ठीक है। ऑल दिस हैज़ नेचुरल ट्रिगर्ड रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब है एंगर, गुस्सा या फिर कंप्लेंट, शिकायत, और ट्रिगर का मतलब है उत्प्रेरित करना, इंसाइट करना या फिर स्पर करना। इस पर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रेरित करना। तो इन सब चीज़ों ने पार्टी को खून पसीना सबसे चाहिए, लेकिन पार्टी मेहरबान केवल कुछ चुने हुआ पर ही है। तो इस चीज़ ने स्वाभाविक रूप से, नेचुरली एडवर्ब है, स्वाभाविक रूप से ट्रिगर कर दिया रिजेंटमेंट, क्रोध की भावना भर दी है किसमें? पार्टी में। एज देर आर नो ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल क्राइटेरिया, कारण क्या है? क्योंकि ना ही तो कोई ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस का, कोई उद्देश्य नहीं, कोई डिफेंसिबल क्राइटेरिया, डिफेंसिबल मतलब डिफेंड करने योग्य, जो क्राइटेरिया बनाए, दायरा बनाया, उसको डिफेंड कर सके कि हमने दायरा इसलिए बनाया, कोई जस्टिफिकेशन उसके लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है जो कांग्रेस ने फॉलो किया है, ठीक है। देयर से स्टार्ट है, एज यहाँ कंजंक्शन है, नया वाक्य स्टार्ट हो गया, देयर से स्टार्ट है तो आर आ रहा है इस ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया के लिए। दैट द कांग्रेस हैज फॉलोड, कांग्रेस की वर्ब हैज फॉलोड है। दिस अटर डिसरिगार्ड, अटर का मतलब होता है शेयर, बिल्कुल, नीरा। डिसरिगार्ड का मतलब है इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, अपमान। तो ये जो डिसरिगार्ड है, इग्नोरेंस है, मतलब एक प्रकार से अवॉइड करने का जो प्रोसेस है, उपेक्षा की जा रही है। तो इस चीज़ ने, एंड इनफैक्ट और वास्तव में, ह्यूमिलिएशन ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर, जो अपमान है, ह्यूमिलिएशन इंसल्ट को बोलते हैं, किसका? एक साधारण कर्मचारी का। हैज़ ऑलरेडी ब्रॉट द कांग्रेस टू इट्स नीज, इसने कांग्रेस को पहले ही अपने घुटनों पर ला दिया है। तो ये जो अटर डिसरिगार्ड है, और वास्तव में कहें तो एक आम जो कार्य करता है पार्टी का, उसका जो अपमान है, उस चीज़ ने पहले ही कांग्रेस को क्या ला दिया है? घुटनों पर। समझिए, दिस अटर डिसरिगार्ड एक सब्जेक्ट हुआ, एंड लगा रखा है, दूसरा ये हुआ, 2 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो
आना चाहिए क्या, हैज के स्थान पे हैव, ये गलत दे रखा है हैज। एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड, मैंने कहा था वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं तो ऐसा होता, ये इमेजिनेशन है, तो कोई और पार्टी होती तो वो इनको जिम्मेदार ठहराती, है ना। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स टू अकाउंट, स्ट्रिंग का मतलब सीरीज, तो ये जो एक हार का सिलसिला है जो इसके खाते में जुड़ता जा रहा है, उसके लिए उन को ही जिम्मेदार ठहराती कोई और पार्टी होती तो, ठीक है ना। किस चीज़ को, ये जो दे रखा है ये प्रोसेस कि आम कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करना, कुछ गिने चुनों का ही सम्मान करना, इन्हीं को जिम्मेदार ठहराती, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। द कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, अभी जो कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति की जो एक अलग परिभाषा गढ़ती है कांग्रेस, हैज़ बिन रिड्यूस्ड, तो ये ब्रांड जो है ये रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, किस चीज़ में, मतलब सीमित हो गया कहाँ पर, ये डील करती है उन लोगों से जो स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर्स हैं, मतलब एक छोटा मोटा ग्रुप उठाते हैं मैनेजर्स का, जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, उनके साथ डील करते हैं। फिर ये पावर ब्रोकर्स जो हैं, जो पावर सत्ता दिलाने के लिए जो सामने आते हैं, उनसे डील करते हैं बिना कोई सपोर्ट बेस के, इनके पास सपोर्ट बेस नहीं होता, लेकिन ये इनसे डील करते हैं। यही पॉलिटिक्स हो गई है कांग्रेस की। वाइल दैट माइट सूट, वाइल से स्टार्ट है, वाइल कंजंक्शन है, वाइल वही काम करेगा जो ऑल दो या दो करता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करेगा। यद्यपि ये सूट कर सकता है, माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी, दूर के संभावना के लिए आता है, तो यद्यपि ये चीज़ जो है उन लोगों को सूट कर सकती है जो इसे कंट्रोल करते हैं। फिर भी अगर कोई एनालिसिस है, वो एनालिसिस जो कि पिन हॉप ऑन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पर्सन से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करना, आशा लगा के रखना, ठीक है। तो हो सकता है कि ये चीज़ उन लोगों को सूट करे जो इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर कोई विश्लेषण करो आप और उस विश्लेषण में ये कहा जाए कि आप कांग्रेस से उम्मीद लगा के बैठे हैं किस चीज़ की, टू बी ए सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया, कि भारत में लोकतांत्रिक रिवाइवल इसी के द्वारा आएगा, ठीक है, तो इंडिया मस्ट बी टेम्पर्ड, तो ये जो एनालिसिस है ना, इसको ज़रूर से ज़रूर टेम्पर कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। कैसे, कोल्ड शावर और सोबराइटी, मतलब सीरियसनेस से सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे लेखक ने बड़े गज़ब अंदाज में कहा है, थोड़ा पता भी नहीं लगेगा आपको, और बोल दी है बात, इसे यूफेमिज्म कहते हैं, कि मारने को जूता मार दिया है लेकिन पता भी नहीं पड़ेगा कि जूता मारने की कोशिश की गई है क्या। तो कहा है कि यद्यपि ये चीज़ सूट कर सकती है उन लोगों को जो इसे कंट्रोल करते हैं, जो कांग्रेस को कंट्रोल करें उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई एनालिसिस ये कहे कि कांग्रेस जो है भारत में लोकतांत्रिक रिवाइवल का सोर्स, रिवाइवल मतलब पुनः सक्रिय करना, फिर से ऊर्जा का संचार करना, रीबर्थ, इन सबको बोलते हैं, कि भारत में लोकतांत्रिक गतिविधियां फिर से बहाल हों, उसके लिए कांग्रेस यहाँ पे एक सोर्स बनेगी, तो भाई इस एनालिसिस को रिड्यूस किए जाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को कम सोचने की ज़रूरत है। कैसे, कोल्ड शावर और सोबराइटी, ठंडे दिमाग से सोचो, सोबराइटी थोड़ा सा विवेक यूज़ करो, थोड़ी सी सिंसियरिटी से सोचो, तो आपको ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे कि कांग्रेस फिलहाल ऐसी स्थिति में है जिससे आशा करना, जिससे ये थोड़ा सा उम्मीद लगाना एक गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में, मिलेंगे आप कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।